पिछली बातचीत में हम लोग संक्षेप में इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि दवाएं और अनेक दूसरे तरीके कोई सलाह या कोई किस्म का आपको मनोवैज्ञानिक या शारीरिक या कोई आध्यात्मिक अनेक उपाय हैं आपको अपने को हील करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा उसमें महत्व का वो आप खुद हो, आपकी स्वयं की इच्छा। ये जो हम आंतरिक मन से इच्छा करेंगे, कोई शुभ इच्छा, तो वो हमारे व्यवहार में, हमारे शारीरिक स्थिति में परिवर्तन लाएगी। आप इसको विल टू लिव कह सकते हैं, या एक विल है जो कि हमको आगे बढ़ाती है। आप में इस विल को आगे बढ़ाने के जो विल है, जो हील करने का जो हमारी आंतरिक इच्छा है, हम उसको कैसे उत्पन्न करें और कैसे बढ़ाएं और कैसे उसको प्रभावशाली बनाएं, इस बात को अगर संक्षेप में कहा जाए एक शब्द में तो यही सेल्फ हीलिंग है। यही दूसरों से सहायता अवश्य लीजिए, अनेक प्रकार के सहायता ले लें, लेकिन अल्टीमेटली हम ही अपना साथ देंगे। इस बात को समझना सेल्फ हीलिंग में सबसे बड़ा एक एनकरेजमेंट, एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये दो प्रकार से होता है। एक तो कि हम बाहरी मन को कुछ बहुत से नियम बताते हैं कि भाई ये चीज़ क्यों है, क्या है। आपको बुखार हुआ तो मलेरिया का बुखार से क्या होता है, बुखार कैसे मलेरिया होता है, क्या है। तो आप उसकी जो भयानकता को आप थोड़ा सा शांत कर देते हैं। वो इसकी एक कहानी है या एक घटना कैसे मेडिकल हिस्ट्री में है कि अमेरिका में एक पेशेंट था जिसको कि वो अल्टीमेटली किसका कोई उपाय नहीं है। तो जो चीफ था उसने उस पेशेंट को बुलाया बड़े प्यार से, और उसने डायग्राम वगैरह, नक्शा और सब दे करके एनाटॉमी का वगैरह वगैरह क्या के सब का सब उसके सामने रखा। बोला तुम्हारा ये वाला ये किडनी है, यहाँ पर ये बात है, तुम्हारा लंग्स में है वो बात है, ये है कि ये है, इतना इतना सब डिफेक्ट है, और इतने में तो थोड़ा तुम अपने को ठीक कर सकते हो, और हम लोग जो भी कर रहे हैं वो तुम अगर साथ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, बस तुमको हमारा साथ देना होगा और कुछ नहीं। क्या साथ दें, आप जो हम कहते हैं वो करो और अपने मन को आगे बढ़ाओ। मन को आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है और ट्रीटमेंट प्रॉपरली करना हमारा काम है। तुम हौसला अपना बढ़ाओ, बस यही करना है। तुमने असलियत समझ लिया, हौसला बढ़ाओ तो मैदान जीत जाओगे। और अभी तक जैसे चल रहा था, लेकिन अब तुम्हें अपने ज़िंदगी को अच्छा करने वाले तुम ही खुद मालिक हो। उसको ये बात उस पेशेंट ने समझ लिया। ही स्टार्टेड वर्किंग। उसका और जो भी तकलीफ थी, किडनी का, लंग्स का, ये सारा ठीक हो गया, और वो आदमी फिर हॉस्पिटल में नौकरी भी उसने कर लिया। मतलब उसने एक एग्ज़ाम्पल हुआ कि आदमी खुद अगर अच्छा होना चाहे तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं, बाकी चीज़ें उसकी मदद करेंगी। इसी बात को सेल्फ हीलिंग का संज्ञा दे सकते हो। अब ये दो प्रकार से होता है। एक होता है आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए जिसमें कि आपको सही से इन्फॉर्मेशन दें, जो आपको डराने वाले न हो बल्कि एक्सप्लेन करता हो एक इम्पार्शियल तरीके से, ऑब्जेक्टिवली। आप उसको शांत भाव से समझें कि क्या हुआ है, व्हाट यू मीन बाय ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, क्या ऐसा होता, कैसे। थोड़ा गंभीरता से जाइए, इत्मीनान से देखिए, हड़बड़ा करके समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत विस्तार से आप जा सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। वो एजुकेशन जो कि आपका सही और एक प्रॉपर वे में आपको इन्फॉर्मेशन दे कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून। लोग इतना लेकर के भाग जाते हैं, कौवा कान लग गया तो कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं, वैसी किस्सा है। आप समझिए कि क्या है। पहला कि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो उसके प्रति जो भावात्मक
घबराहट, इमोशनल डिस्टर्बेंस आप फील करते हैं वो कम हो जाता है। आपको कोई बता दे कि आपका 500 रुपये गुम हो गया है और आप उस पर विचार करें कि कैसे गुम हुआ, कहाँ गए थे, कहाँ रख दिया हमने, कैसे काम चलेगा। अगर उस पर विचार करने लगें तो जो 500 रुपये से जो घबराहट आपको होती है कि अब कल हम क्या खाएंगे, वो कल खाने की समस्या तो बात की चीज़ है, लेकिन जो घबराहट आपकी हो रही है, नर्वसनेस आ रहा है कि हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। किसी आदमी को अगर अब बता दिया जाए कि यह तथ्य है, सही से बताया जाए, प्यार से समझाया जाए, तो जो चीज़ उसको इतना भयावह समझता था वो काफ़ी कम हो जाएगा, भयावहता कम हो जाएगी, उसके विचार काफ़ी स्थिर हो जाएंगे तुलनात्मक, उसकी कल्पनाएं उतनी बीभत्स, उतनी डरावनी नहीं होंगी जितना कि वो जब घबरा गया था तो होती थी। इसीलिए चित्त को स्थिर करो। ये चित्त को स्थिर करना कब कब एक कई तो हैं, लेकिन हमको अगर कोई ठीक ठीक समझाए कि क्या हुआ है, इससे क्या घाटा हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, इससे हमारा क्यों हुआ और कैसे ठीक होगा, हमको क्या रास्ता है, हमको क्या करना चाहिए, अगर ये बात हम समझ लें तो कोई भी परेशानी, चाहे ऑटो इम्यून हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे आपको कोई घर में झगड़े हों, चाहे बाहर में झगड़े हों, आपको काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसके लिए एक कॉन्शियस मेथड है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन के द्वारा, सही से इंफॉर्मेशन द्वारा चीज़ें आपके सामने रखी जाएं और आप स्थिर चित्त होकर के उनको समझें, उन पर विचार करें और शांत रह करके आप उसको देखें कि आपको करना क्या है। काफ़ी आसान हो जाता है मामला। इस तरह से आपको ये सहायता करने वाले, रास्ता दिखाने वाले अनेक साहित्य हैं, मेडिकल में भी हैं और नॉन मेडिकल में भी हैं, और ज़्यादा समझने का उतना ज़रूरत नहीं जितना कि सही समझने की ज़रूरत है। आप बहुत से कूड़ा करकट दिमाग में डाल देते हैं और अक्सर डाल देते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आप करके खाली जो काम की चीज़ है वही अपने दिमाग में डालें, वही सोचना है अपने बुद्धि में रखें, तो आपको काफ़ी आसान चीज़ें लगेंगी, जितनी आपको दिखाई दे तो उतनी ही लगेंगी। और ये तो जानकारी में, तो इसको हम संयोग से, या जैसे कहिए इस संबंध में मैं नहीं जानता कितना लिटरेचर है, लेकिन ज़रूरत तो है कि ऐसे लिटरेचर दिए जाए जो कि आपको समझाए। मुझे कैंसर हुआ था तो मुझे एक मेरे मित्र ने 2 किताबें भेजी कि व्हाट इज़ कैंसर एंड हाउ इट वर्क्स, और उन 2 किताबों में किसी डॉक्टर ने लिखा था, अमेरिकन, हमको बहुत ज़्यादा मदद किया उसने को। इट इज़ नॉट दैट सीरियस एज आई थॉट, जो कि हमको बताया गया कैंसर हुआ अब तो मर जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं थी, और मैं तो ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ कैंसर एट ऑल, मुझे कोई कुछ नहीं कैंसर का प्रॉब्लम है। अब मुझे हार्ट अटैक हुआ बहुत पहले का, तो उसमें मैंने कोई मैगज़ीन, मेडिकल मैगज़ीन छोटी मोटी, ऐसे भी कुछ ज़्यादा काम तो नहीं करने को था, बड़ा आराम ही चाहिए था, तो मैंने उसमें पढ़ा कि आपको 3 चीज़ें ध्यान रखिए तो हार्ट का इज नो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो क्या चीज़ है? प्रॉपर दवाई करिए, प्रॉपर कोई ठीक ठाक जगह से, दूसरा है कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और तीसरा कंट्रोल डाइट कीजिए। और ये खाली बड़े एक पैराग्राफ में उसने लिख दिया था, और आके यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू विश। मुझे बहुत हल्का लग गया मामला कि मुझे क्या करना, इतने काम करना, तुम्हारा डॉक्टर तो भाई बहुत रिनाउंड डॉक्टर है। अच्छा, दूसरा बात है कि एक्सरसाइज, हाँ अपना कुछ एक्सरसाइज प्रॉपरली करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। पहले मैं फांकी मारता था, अभी नहीं, अभी मैं रेगुलर करूँगा। अगर 35 मिनट टहलना है तो मैं 35 मिनट टहलूँगा ही, टहलना लगा, 35 मिनट टहलने लगा। आपको फिर खाने के मामले में जो हमको बता दिया गया था कि ये खाओ और ये मत खाओ, बोला कि नहीं, दूध 1 कप दूध पी सकते हो, दही और दाल जितना चाहो उतना खा सकते हो, आपको ये चीज़ खा सकते हो, वो चीज़ को अवॉइड करने का, आपको टोबैको वगैरह, सिगरेट वगैरह या ये सब चीज़ें नहीं करना। मैंने फॉलो किया, और ये तो 21, 20, 22 बरस हो गया होगा जो हार्ट अटैक हुए, बट आई देयर इज नो ट्रेस है, एक निशान है भाई, बताता है कोई कि हुआ था 25 बरस पहले हुआ था, बस इससे तो कुछ नहीं है। तो चीज़ों को समझने से कितना अच्छा असर पड़ा है। तो ये तो जानकारी चाहिए, सही से जानकारी चाहिए, और ये
प्रॉपरली उपलब्ध हो तो आपको अपने आप समझ लेंगे कि आपको क्या करना है, और वो सेल्फ हीलिंग का बड़ा पक्का प्रोसेस है ये। और दूसरा होता है कि आपका मन भी तो गिरा रहता है। जैसे मैं थोड़ा उदास था तो जो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा डोंट डे मत होइए, उनके कहने से मैंने थोड़ा अपने मन को उठाया, बोला कि नहीं, हौसला सबसे बड़ी चीज़ है। अब हौसला बड़ी चीज़ है ये तो उन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया, बड़ा अच्छा है। फिर लेकिन उसका तो एक साइंस है ना, हौसला उठाने का कोई मेथड है, कोई सिस्टम है। जैसे अपने ही को हौसला को ऊपर उठा सकते हो, आप अपने चित्त को शांत कर सकते हो, स्थिर कर सकते हो, अपने मन को मजबूत बना सकते हो। ये सूचनाएं मिलती हैं, बड़ी अच्छी बात है, तरह तरह से लोग समझाते हैं बात को, लेकिन आपको कौन सा सूट कर रहा है और किस तरह से आप उसको पकड़ रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, ये तो खुद ही आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे सिस्टम में कुछ साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज बताए गए हैं। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, ये प्योरली फिजिकल एक्सरसाइज भी आप नहीं इसको कर सकते हो, आप खाली मेंटल एक्सरसाइज करते हो। मतलब मन से ही आप ये सोचो, जैसे आप मन से सोचो कि आप अच्छे हो रहे हो, अबे इससे क्या होगा, हमने तो कह दिया, आपने सुन लिया, होगा वो कुछ नहीं। लेकिन कोई दूसरा तरीका है जिससे कि आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी अच्छे हो जाओगे, आप हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। लोग बीमार पड़ते हैं तो अच्छे होते हैं, इम्यून कमज़ोर हो जाता है तो बढ़ भी जाता है। ये बात आप नहीं मानिएगा, या मानिएगा तो हाँ हूँ बोल के चलते बनिएगा। लेकिन ऐसा कोई तरीका हो जो आपका भीतरी मन इस बात को सोख ले, इस बात को वो सोख ले, वो तरीका आपको लागू करना चाहिए। और वो हम उसको साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज कहते हैं, मनोवैज्ञानिक अभ्यास। वो मनोवैज्ञानिक अभ्यास का क्या मतलब है कि आप एक ही मानसिक क्रिया को बार बार करते हो, इसको हम अभ्यास कहते हैं। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है मानते हैं, मगर आप बार बार हैंडराइटिंग सुंदर बनाने की कोशिश करते हो तो 1-2 हफ्ते में आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो जाती है। उसी तरह से आपके मन में कोई चीज़ पहुंचाना है, आपके भीतर में कोई मन जाएगा तब तो आपको चैन मिलेगा ना, तो प्रभावशाली होगा ना। तो उसको आप बार बार ये जो मनोवैज्ञानिक एक्सरसाइज बार बार दोहराइए, तो आपको वो मन में जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा। और वो आप तब मॉरली आप हौसले ज़्यादा बुलंद रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये सब मन की चीज़ें हैं, तो मनोवैज्ञानिक तरीका तो काम आएगा ना। कोई टैबलेट खाने से तो पूरी तरह से आप बहादुर नहीं बन सकते न, लेकिन विचारों से या कोई अभ्यास से, मानसिक अभ्यास से आप बहादुर बन सकते हो। ये पर्पज़ हुआ। अब ये अनेक प्रकार के जो आपके मानसिक स्थितियां हैं या आपकी प्रवृत्तियां हैं, उसके अनुसार अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक अभ्यास रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक उदाहरण की बात करते हैं कि आप अपने बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सभी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, सभी सोचते हैं। अब इसको क्या उपाय है, क्या है, क्या ये कोई पकड़े हुआ है हमारा मन। वास्तव में अगर हम 10 मिनट सोचते हैं बीमारी के बारे में तो सोचना चाहिए, मगर हम 4 घंटे सोचें, दूसरे से कहते फिरें, तो ये क्या है, ये हम पकड़े हुए हैं, हमारा मन उस बीमारी को पकड़े हुए है। उसको हमारे मन से उस बीमारी को कैसे हटाया जाए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। उसके लिए जो अभ्यास है, क्या अभ्यास है, वैराग्य भाव। वैराग्य भाव क्या होता है, ऐसे सुनने में कैसे वैराग्य आएगा कि हम घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे, जंगल में जाएंगे, आप हमसे लड़ बैठिएगा। लेकिन आपको इस तरह से मन को थोड़ा सा जितना चिपटा हुआ है बीमारी से, उससे थोड़ा हटाए, थोड़ा जो चिपटान है उसको थोड़ा हल्का बनाए, डाइल्यूटेड करे। आपको अभ्यास इस किस्म का किस विधि से आप करिएगा तो आपको डाइल्यूटेड हो जाएगा। बस छोड़ना नहीं है, शरीर से तो मोह होना ही चाहिए, तो आपको हर चीज़ से मोह होना चाहिए। संसार में तो मोह माया तो रहेगी ही और करना भी चाहिए। आप भागिए क्यों, हिमालय में क्यों भागने के बाद कोई सोचेगा। तो लेकिन आती है, अब आप अपने हेल्थ के बारे में बात कीजिए, मगर आप आपके 25 लोगों मरतबा बात करते हैं, 50 घंटे बात करते हैं, वो नहीं करके आप आधे घंटे ज़रूर विचार कीजिए इस पर।
आप सही लोगों से मिलिए, स्थिर चीज़ से इसको देखिए। तो ये कैसे होगा? ये अभ्यास करने से होगा। इसको ये ऐसी अनेक प्रकार के पैसे के बारे में हो सकता है, कल क्या खाएंगे उसके बारे में हो सकता है, हमारे लड़के को नौकरी कैसे मिलेगी इसका हो सकता है, हम बुढ़ापे में क्या खाएं कैसे हो सकता है। आपको पचासों के सैकड़ों इस किस्म के एंग्जाइटीज, वरीज और टेंशन होते हैं। हम कम करने की बात कहते हैं, क्योंकि जितने भी आपकी चिंता हैं सब के सब न्याय संगत हैं, उनका अस्तित्व है और उनका कारण है। लेकिन उनको जो मात्रा अधिक है, अनुपात में वो अधिक है, उससे आपको परेशानी ज़्यादा होती है। उनको अगर लिमिट में ला दिया जाए तो आपको वो चीज़ रहेगी, मगर आपको वो मानसिक शक्तियों को खाएगी नहीं, रहेगी, उनको रहने की आवश्यकता रहेगी। और आपकी मानसिक शक्तियाँ नहीं खर्च होंगी तो आप उस मानसिक शक्तियाँ जो बची रहेगी, मेंटल एनर्जी, उससे आप बहुत कुछ काम कर लोगे अपने को आगे बढ़ाने में। राइट, वो कैसे हैं? अनेक प्रकार के हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा एक इसको बोलते हैं प्रति अभ्यास, मतलब उल्टा अभ्यास करो। देखिए कि आपने पैसे पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, और भाई चिंता होगी ना, है तब भी चिंता और नहीं है तब भी चिंता है। तो कैसे इसको करते हैं आप? इसको जो पैसे का, तो रामकृष्ण परमहंस एक पैसा ले लेते थे, 1 रुपया, और उसके मिट्टी और पैसा टका माटी टका करते करते और पानी फेंक देते, दोनों को बाद में अभ्यास करते। तो हम सब लोगों को कुछ अभ्यास करना, जब वो करते थे इतने पहुँचे हुए, तो हमारी आपकी कौन सी बात है? तो हमने ऐसे कुछ अभ्यास करने हैं। जैसे अब अभ्यास करने का बड़ा तरीका है। तरीका ये है कि जैसे आप समझिए कि ज़मीन एक बीज है ना, बीज को आप ज़मीन में गाड़ देते हो, अब उसके बाद से बरसात आता है, पानी बरसता है, वो बीज अंकुरित होता है, निकलता है और बड़ा भारी। ऐसे खेत में आप सैकड़ों हज़ारों बीज डाल दिए रहते हो और उसमें हज़ारों पौधे निकलते हैं, और फिर उसमें कितने बालियाँ निकलती हैं, कितने गेहूँ या धन होता है इन ड्यू कोर्स। तो ये कि आपने अभी बीज डाला और अभी धान दे करके आप उसको चूड़ा बना खाने लगे, वैसा नहीं है। अभी उसको समय लगेगा, उसमें प्राकृतिक शक्तियाँ काम करेंगी और इस तरह से वो पौधा बड़ा होंगे, पूरा खेत लहलहाने लगता है। ऐसे हमारे मन में एक विचार हम डाल देते हैं अपने विचार में, और वो पड़ा रहता है कुछ देर, और बाद में वो धीरे धीरे उगता है और फिर हमारे जीवन में मतलब प्रकट होता है, और हम निराश रहने वाला आदमी आशावान हो सकता है समय के साथ में। तो इसमें हमको इसलिए कि धीरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप अपने मन में कैसे आप बीज को डालोगे? जैसे कि किसान खेत में बीज को डालता है तो उसको खूब हल जोतता है, ज़मीन को मिट्टी को नरम बनाता है, वगैरह वगैरह, पूरी तैयारी करे तब बीज उसमें डालता है, वो क्या है, नरम बनाता है। उसी तरह आपके मन में, आप अपने मन को नरम बनाते हो, और उसको साइकोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं रिलैक्सेशन, या कोई भाषा में रिलैक्सेशन बोलते हैं, जबकि उसका छोटा मतलब अपने नरम को नरम बनाते हो, जैसे कि वो किसान मिट्टी को नरम बनाता है, खेत को बार बार जोतता है, वगैरह वगैरह, आप भी वही काम करते हो। तो उसमें विचार, तो जब नरम के मतलब आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आप होते हो, और उसके बाद से कोई विचार आप अपने मन में डाल देते हो कि मेरे को अच्छी उन्नति होगी, मेरी पढ़ाई में उन्नति होगी, मान लो ऐसा कर लिया, या मेरा धीरे धीरे मेरा ये पैर का तकलीफ अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, आप ऐसा सोचते हो। ये विचार आपके मन में चला गया, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आपने ये विचार किया। एक जो लैंग्वेज है कि संसार के सबसे ऊंचे दर्जे के विचार या सबसे प्रभावशाली विचार, सबसे स्थायी विचार वो हुए हैं जो कि मन की प्रयासहीन अवस्था में प्रयास की जो सोचे गए हैं। मतलब थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड में वो थॉट्स जो रखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हुए हैं संसार में। मतलब थॉट in a relaxed state of mind has been the most powerful thoughts in history। ये लैंग्वेज है। तो इसको आपको आराम से लेट जाइए
और जो जो विचार चाहे, विचार कहाँ से आते हैं, आप अपने से न समझ में आए, क्या विचार को आपको जबरदस्ती ठूसा नहीं जा सकता। इसके लिए जो ऑडियो मटेरियल है वो अपने आप ही अनजाने में ही, एक तो कि आप नींद आ जाने लगेगी, धीरे सुनते सुनते आप कब सो जाएंगे पता नहीं, सोना नहीं होता एक्चुअली, वो मन के भीतर जाना होता है। और जो विचार है उससे आप जो ऑडियो सुन रहे हैं उससे आएंगे जो आपको सूट करते हैं, जो आपका मन स्वीकार करता हो। ये नहीं कि हमने लाद दिया आपको झक मार के मारना पड़ा, नो, आपको 25 बातें उसमें हो सकती हैं, आप 25 ऑडियो आप सुन सकते हो, उसमें जो आपको सूट करता है, जो आपको उन्हें तो वही आप पकड़ोगे, आपका मन पकड़ेगा, आप नहीं, आपका मन पकड़ेगा और वो आपके जीवन में फलीभूत होगा। तो इसीलिए आपको बड़े आसानी से हाथ पैर फैला देना है। और ये जो रिकॉर्डिंग है तरह तरह के, जैसे शांत भावना का है और कल्याण भावना का है, आपको मतलब आई मीन जो हो रहा है भला ही हो रहा है, ऐसे कहने का नहीं, सब कुछ भला नहीं होता बाबा, लेकिन अभ्यास तो हमें करना, सोचना है। आपको शून्य भावना का है, सब कुछ शून्य है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता था कि तुझसे हम लोग क्या करते हो, तो हम सोचे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। और भाई तो हाँ, रिलैक्स स्टेट में सोच लेते हैं, वैसे हम सोचिएगा तो थोड़ी हम सोचें, लेकिन रिलैक्स में सोच लेते हैं। तो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं जो कि जागृत अवस्था में आपको मुश्किल मालूम होता है। तो ऐसे किस्म के बहुत से अभ्यास हैं, जैसे कि आपको बहुत सी समस्याएं घर में होती है, बाहर होती हैं, ऑफिस में होती हैं, उसमें एक है मैत्री भावना। मैत्री भावना सुनने के भाई वो हमारे मित्र, हम उनके मित्र, इतनी सी बात है ना, बड़ी छोटी सी बात है। आप रिलैक्स होकर सोचिए, लेकिन और ज़्यादा व्यवहार में सोचिए तो कैसा लगेगा। अपने से बड़ों के प्रति उपेक्षा की भावना, तुम गवर्नर हो तो होगे, मेरा क्या कर लोगे, मेरी तकदीर थोड़ी ले जाओगे, ये उपेक्षा की भावना। अपने जो शक्तिशाली है, सुपीरियर है, बड़ा उपेक्षा है। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और मैं तो भीख मंगा रह गया, तो भाई होगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो अपने घर का होगा, मेरे को तो अपना ठीक है, बुढ़ा करे वो, ये उपेक्षा की भावना, उपेक्षा की भावना है। दूसरा कि मुझे अपने बराबर पड़ोसी है और बड़ा चुगली करता है मेरा, मैं भी चौड़ा चुगली तो करता ही हूँ, मैं भी उसका छोड़ता थोड़ी हूँ, लेकिन इससे टेंशन होता है। अब क्या है, अगर हम मुझे हाँ यार सब चलता है, मैंने ऑफिस में अपने एक दोस्त का चुगली कर दिया और बाद में लगा कि यार ठीक बात नहीं किया, तो मैंने कहा अरे यार रामचंद्र, ये यार मैंने तो, अबे चलता है यार, सब चलता है, सब मुदिता, खुश रहो यार, बोल दिया, चुगली कर दिया, खुश हो, मुदिता इसको बोलते हैं। जो अपने से छोटा है, वो नौकर है, वो गरीब आदमी है, थोड़ा सा कुछ पीता वूता भी है, तो उसको तकलीफ़ है नेचुरली, तो उसको क्या है, करुणा भावना कि ये बेचारा लेस फॉर्चुनेट देन आई एम, मुझसे कम फॉर्चुनेट ये आदमी है, मैं उससे ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, तो मैं जिस भाव से उसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलेंगे, मित्रता की भावना बोले, दैट वी कॉल करुणा। करुणा की ये बात नहीं कि आप दयागी, हम रोने, आपका देखे कि सिर में चोट लग गया है तो हम भी हम रोने लगे, वो कोई करना फरना नहीं है। तो आपको कंसीडर करना कि ही इज़ लेस फॉर्चुनेट देन आई एम, ये आपको जो विचार है वो आपको बहुत शांति देता है। आपका पड़ोसी से झगड़ा उड़ा है, आप हाँ भाई सब चलता है यार, ये पड़ोसी में सब चलता है, आपको शांति देता है, चित्त को स्थिर बनाता है। और जो बड़ा है कि भाई गवर्नर जनरल आप हो तो मेरे से क्या है, मुझे भयहीन बनाता है, तो चित्त को शांत कराता है, भय को हटाता है और अपने को एक नरम बनाता है, अपने मन की कठोरता को हटाता है। ये मैत्री भावना का अभ्यास है। आप इसको रिलैक्स स्टेट में करते हैं तो आपको बहुत कुछ आराम मिलता है। ये मैत्री भावना इसी प्रकार से अनेक भावनाओं का अभ्यास है। आप शिव भावना का अभ्यास, शांत भावना का, शून्य भावना का, आध्यात्म भावना का, ब्रह्म भावना का, आपको पूर्वजों का रिलैक्स होकर के उनको प्रणाम कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, है अनेक प्रकार से जो कि ब्रह्मांड के पॉजिटिव चीज़ें उनको हमारे पर बरस रही है। उस रिलैक्स स्टेट में आप ऐसे दर्जनों जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार से, जब ये व्हाट इज़ साइकोथेरेपी में, साइकोथेरेपी का एक अलग से सीरीज़ है कि व्हाट इज़ साइकोथेरेपी, मनोपचार है क्या, व्हाट इज़ मेंटल हीलिंग, इसका एक अलग से सीरीज़ है, वो वीडियो है आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा है, वो सब हम लोग मतलब अपलोड करने वाले हैं। तो ये अभ्यास का एक प्रकार से मैंने इंट्रोडक्शन दिया
और आप इसके बाद से आपको जो ऑडियो मिलेंगे, जैसे शांत भावना का अभ्यास है, उसको वैसे हाथ पे फैला के अपना जो भी डिवाइस है उसको चला दीजिए और चुपचाप पड़े रहिए, और अपने आप ही आपने वो भावना जो कि अभ्यास जो आपको ज़रूरत है वो धीरे धीरे आपके मन में बीज की तरह से मतलब बैठ जाएगी, जो कि 2 दिन 10 दिन 20 दिन में धीरे धीरे अंकुरित होगी और आपको हर प्रकार से चारों ओर से आपकी उन्नति और कल्याण और मतलब हार्मोनी की भावना लाएगी। और तो ये चीज़ें आपको अगला जो ऑडियो होगा उसमें शांत भावना का, शांत विचार क्या करते हैं उस पर आर्टिकल है, वो जो मतलब उस पर ऑडियो है। आप हाथ पैर फैला करके चुपचाप सुनिएगा, रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, आप हाथ पैर फैलाए हो और विचारों को छोड़ दियो। आपके विचार और वो ऑडियो के विचार दोनों मतलब साथ हो जाएंगे और जो शुभ विचार होंगे वो आपका मन पकड़ लेगा। और शुभ विचार का कोई बात नहीं है, इसमें तो शुभ का सवाल ही नहीं उठता है। जो शुभ जो ज़रूरत होगी उसमें 2-4 सेंटेंस 2-4 विचार आप पकड़ लेंगे, वो आपके आंतरिक मन में जाएंगे और आपके हर प्रकार से आपके जीवन में हार्मोनी और प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस की भावना, पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे। इस किस्म का ये सिस्टम है जो कि आप करीब ये भारतीय मनोशास्त्र में ही आता है और ये एक मॉडर्नाइज करके आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं और अगला शांति विचार आप में क्या परिवर्तन करते हैं उनको आप उस ऑडियो को आप सुनिएगा। ओवर। बहुत धन्यवाद।